Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about CMET एग्जाम का इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का क्लास 2. ऑलरेडी मैं क्लास 1 कर चुका हूँ, इस चैनल पे डाल चुका हूँ. अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा. और मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसके अंदर हम सारा का सारा ये शिखर बैच का सब कुछ डालने वाले हैं. ठीक है, CMET का एग्जाम 2025 में जनवरी में है. अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. आपको बहुत हेल्प करने वाला है चैनल. ठीक है, नाउ सबसे पहले हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है. अगर आपको ये पूछना हो कि सर कौन से सीमेट के टॉप कॉलेजेस हैं, कौन से मैं फॉर्म फिल करूं, मेरी प्रोफाइल ये है, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा पूछना हो तो आपको पता है विच फॉर्म टू फिल या फॉर्म फिल असिस्टेंस या फिर लास्ट मिनट क्वेरीज, कुछ भी ऐसी चीजें हैं तो आप उस नंबर पे कर सकते हैं व्हाट्सएप. मेरी टीम आपको 101% हेल्प करेगी. संडे नो रिप्लाईज, ऑफिस टाइमिंग 10 AM to 6 PM रहने वाला है, तो उसी के बीच में हम रिप्लाई करते हैं. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर नीचे कमेंट करके ये सब मत पूछेगा, मैं नहीं कर पाता सभी के रिप्लाई इन चीजों के लिए. आप इस नंबर व्हाट्सएप करिए, आपको 100% रिप्लाई मिल जाएगी. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड. सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, सीमैट में ये डिजाइन थिंकिंग के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो आपको डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस अच्छे से पता होना चाहिए. ये सारे उसी के पार्ट हैं. डिजाइन थिंकिंग हैज फॉलोइंग इंपॉर्टेंट स्टेजेस अरेंज इन अ सीक्वेंस. दीज आर दी स्टेजेस. चूज अ करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो. इनमें से कौन सा आंसर सही है वो आपको बताना है. याद रखिए आपको कैसे करना है क्वेश्चन, मैं बार बार नहीं बोलूंगा. प्ले, पॉज एंड एवरीथिंग. आपको जब भी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखें, मैं हट जाऊंगा एक सेकंड के लिए, आप पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, अपना आंसर मार्क करें, उसके बाद फिर मैं आपको प्ले करें तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. क्लियर हो गया जी? मैंने पहले क्लास में भी ऐसे किया था, अब क्लास में भी ऐसे ही कर रहे हैं. ओके, सो इस क्लास के अंदर देखिए, मैंने पिछली क्लास में भी डिजाइन थिंकिंग के बारे में बताया था, ये सारे उसी के पार्ट हैं. ये स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है, उसके ऊपर देखेंगे तो एम्पैथाइज होता है पहले, फिर उसके बाद डिफाइन होता है, फिर उसके बाद आइडिएट होता है, फिर उसके बाद प्रोटोटाइप होता है, फिर टेस्ट होता है. तो जो टेस्ट होता है वो लास्ट में होता है, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन अगर आपको वैसे जाना हो. ठीक है, और अगर पता है कि आपको एम्पैथाइज पहले हो रहा है तो बी ये ऑप्शन था. बात खत्म, आपका ए इज द राइट आंसर ओवर हियर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. क्रिटिकल इवैल्यूएशन पॉइंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर. क्रिटिकल इवैल्यूएशन के पॉइंट्स कौन से हैं? दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. पॉज करके देख सकते हैं. अब इसमें सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए हुए हैं. ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, सुटेबल सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ ट्रेनीज एंड फैकल्टी, क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड इन दी ईडीपी. आपको लगता है कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन पॉइंट्स में ये वाली चीजें काउंट होती होंगी? ठीक है, और यही बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. आपको लगता है कि ये इस प्रोग्राम के क्रिटिकल इवैल्यूएशन पॉइंट्स में आएगा? डी वाला नहीं आएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड ईडीपी के साथ, उसका कोई लेना देना नहीं क्रिटिकल इवैल्यूएशन के अंदर. तो आपका आंसर क्या आने वाला है यहाँ पर? बहुत स्मार्टली आपको एबीसी दिख रहा है आंसर में, तो एबीसी ये रहा. सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. ठीक है, फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ सक्सेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स. सो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? यहाँ पे आपके सारे रीजंस लिखे हुए, सॉरी क्या क्या है, सारे रीजंस लिखे हुए हैं. इफेक्टिव मार्केट रिसर्च, गुड फाइनेंशियल कंट्रोल, गुड मैनेजमेंट, कास्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड गुड आइडिया. अब चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बिलो. अच्छा, फॉलोइंग द रीजंस ऑफ द सक्सेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर वेंचर्स. ओके ओके, इनमें से कौन से रीजंस हैं वो बताने हैं सारे के सारे. सॉरी सारे नहीं है, मैं वही देखो कुछ तो नहीं है. आपको सिंपल दिख जाएगा कि कौन सा नहीं है, बट खैर क्योंकि बहुत ही एब्सर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट इज कास्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर. अब जाति कब से इस चीजों में आ गई? ठीक है, सो वो तो होगा नहीं. अब बाकी के देखिए आप, बाकी के आपको क्या लग रहा है? ए ठीक है, मार्केट रिसर्च होनी चाहिए, गुड फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए, सही है, गुड मैनेजमेंट होनी चाहिए, ये भी सही, गुड आइडिया होना चाहिए, ये भी ठीक है. तो ऐसा कौन सा आंसर है? सी इज द ओनली आंसर ओवर हियर. क्लियर? देन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट वन है डिवाइडिंग द मार्केट इन स्मॉल नीशेस इज नोन एज टारगेटिंग. ठीक है, स्मॉल 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 सेक्टर्स में नीशेस में बांट दो. ठीक है, जैसे हमारा नीश क्या है? एल्फोरी का ओमेट्स, अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स. ठीक है, अदर मैनेजमेंट टेस्ट आप कह सकते हैं, तो उसमें है. ठीक है, तो वो है हमारा एक नीश है, तो उसमें बांट दो एज अ टारगेटिंग. एंड स्टेटमेंट टू क्या कहती है? सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एंड टैप इट इफेक्टिवली. तो सेगमेंट करना फिर उसको टारगेट करना एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं एक अंडरस्टैंडिंग की मार्केटिंग एंड टैप इट इफेक्टिव के. ठीक है, नाउ इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज अ करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. अब आपको बताना है दोनों ही ठीक है, दोनों ही फॉल्स हैं, या फिर इनमें से कोई एक ठीक है कोई एक गलत है. वो चीजें आपको यहाँ पे बतानी है. तो दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. अब बताइए इसमें कि कौन सा लगता है. देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, याद रखिएगा ये सारे इनोवेशंस में आते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं.
बट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट पूछा था, बता दिया। यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है 2, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी समझ लगानी है कि स्टेटमेंट 1 सही लग रही है कि नहीं लग रही है। ठीक है, अब हम दोबारा पढ़ते हैं। डिवाइडिंग द मार्केट इन स्मॉल निशेस इज नोन एज टारगेटिंग। आपको लगता है कि टारगेटिंग को हम ऐसे समझते हैं जैसे टारगेट आपको दिया जाता है कि ये काम करना है तो उसमें हम निशेस को डिवाइड करते हैं, ऐसा होता है? दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, सो दिस इज नॉट ट्रू। दूसरा आता है सेगमेंटेशन और टारगेटिंग करना एसेंशियल कंपोनेंट्स आते हैं, अंडरस्टैंड द मार्केट एंड टैप इट इफेक्टिवली। यस, दिस इज करेक्ट, 100% करेक्ट। तो स्टेटमेंट 2 हमारी ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड्स ऑन लर्निंग कैन बी बेस्ट टॉट, दिस इज द 5th क्वेश्चन गाइस। ठीक है, नाउ हैंड्स ऑन लर्निंग कैन बी द बेस्ट टॉट थ्रू केस स्टडी एनालिसिस, एंटरप्रेन्योरियल ऑडिट, एंटरप्रेन्योरियल प्रोफाइलिंग, क्लास डिस्कशन, फोकस ग्रुप डिस्कशन। तो इसमें से क्या चीजें आपको कर सकते हैं, उसमें से वो बेस्ट ऑप्शन बताने की कौन से बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना जैसे कि केस स्टडी एनालिसिस अगर आप करेंगे तो आईएम्स के अंदर ज्यादातर केस स्टडी एनालिसिस होते हैं। ठीक है, तो दिस इज 100% करेक्ट। एंटरप्रेन्योर ऑडिट यस, प्रोफाइलिंग यस। क्लास के अंदर डिस्कशन से क्या आप हैंड ऑन लर्निंग ले सकते हैं? नहीं। फोकस ग्रुप डिस्कशन से क्या आप हैंड ऑन लर्निंग ले सकते हैं? नहीं। जो फील्ड में होंगे या फिर उनके बारे में पढ़ेंगे तभी तो आपको हैंड ऑन लर्निंग का पता चलेगा, राइट? ओके, सो आंसर क्या आएगा हमारा एबीसी के साथ? ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है shy.com। शायद आपको शार्क टैंक वाले अंकल याद आ गए होंगे, अंकल कहें, भैया कहें या दोस्त कहें, मुझे नहीं पता, जो भी है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े हैं। ओके, नाउ shy.com एन ऑनलाइन मैच मेकिंग सर्विस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग स्टार्टअप मॉडल। ठीक है, तो ये किस चीज का एग्जांपल में आता है ये बताना है। ये 4 आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस सर्विस मॉडल है, ट्रांजैक्शन बेस्ड बिजनेस सर्विस मॉडल है, मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रीमियम मॉडल है, या रिलेशनशिप बेस्ड मॉडल है। देखिए, रिलेशनशिप तो नहीं बेच रहे ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक के साथ दूसरा जोड़ो जो आता है वो तो नहीं है, ट्रांजैक्शन एक बार ट्रांजैक्शन करो हो जाएगा, नहीं है। ये क्या है? सब्सक्रिप्शन बेस्ड सब बिजनेस सर्विस है। जब तक आपको रिश्ता लड़की नहीं मिलती है, आप हर महीने या हर 3 महीने या हर 1 साल बाद उनका सब्सक्रिप्शन लेते रहें। ठीक है, यही तो है। अगर आप उनका बिजनेस मॉडल पढ़ेंगे तो, अगर पढ़ा होगा तभी पता होगा, या फिर आपने यूज किया होगा तब आपको पता होगा। ठीक है, आई डोंट थिंक सो अभी सीमेंट देने वाले किसी ने भी इस सिस्टम को यूज किया होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट, दिस इज योर 9th क्वेश्चन, शायद 9th ही है ना, नहीं ये 5th था, ये 6th था, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग। ठीक है, दिस इज 7th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे भी आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई। स्टेटमेंट 1 कहती है बिजनेस आइडिएशन इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वेंचर क्रिएशन। स्टेटमेंट 2 कहती है कन्वर्जन कन्वर्सेशन, सॉरी यार यहाँ से थोड़ा सा लाइट आ रही थी इसलिए मुझे दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो यहाँ से लाइट पड़ती है। कन्वर्सेशन दैट हैपेंस इन एन एलिवेटर इज नोन एज एलिवेटर पिच। ठीक है जी, अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी हुई है, बताना है कि कौन सा सही आंसर है कौन सा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखो, सिंपल है आपके सामने कि आपको वही दिमाग लगाना। मैं बार बार ये वाले क्वेश्चन में बताता हूँ कि ताकि आपको स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट की जैसा ना सोचो या स्टेटमेंट किसी चीज की तरह मत सोचो, इसको सिंपल ऐसा सोचो कि कौन सी सच है कौन सी झूठ है, उस हिसाब से आंसर मार्क कर दो। ठीक है, सिर्फ ये करना है आपको। ऑलराइट, सो अब स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है? बिजनेस आइडिएशन इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वेंचर क्रिएशन। तो आइडिएशन आएगा तभी तो आप वेंचर के आगे बढ़ोगे, मतलब उसको काम को आगे लेके जाओगे, दैट इज ट्रू। ठीक है, ये बात सही है। कन्वर्सेशन दैट हैपेंस इन एन एलिवेटर इज नोन एज एलिवेटर पिच। उसको एलिवेटर पिच कह देते हैं। तो जो भी कन्वर्सेशन एलिवेटर, आप दोस्त से बात करो तो एलिवेटर पिच होगी क्या? नॉट ट्रू, राइट? सो ये वाली बात फॉल्स है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्लियर हो गया जी? देन नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। along with goal setting, major concerns for a growing enterprise are। तो मेजर कंसर्न्स क्या हैं, मतलब ग्रोइंग एंटरप्राइज के लिए? टाइम मैनेजमेंट, फाइंडिंग रिटेनिंग एंड मोटिवेटिंग एबल ह्यूमन सोर्स, अच्छा जो बढ़िया रिटेन रह जाए मोटिवेटेड रहे वो वाले, फाइंडिंग न्यू फाइनेंसर्स, या फिर डाइवर्सिफिकेशन एक्सपोर्ट पोटेंशियल, या फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इंसेंटिव्स। तो गोल सेटिंग अलॉन्ग विद गोल्स एंड मेजर कंसर्न्स, ओके। ग्रोइंग एंटरप्राइज के लिए, जो बढ़ रहे हो एंटरप्राइज, उनके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इनमें से बताना है कि कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो अब कुछ तो आपको सिंपल लिख जाएंगे, कुछ में शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसमें मैं आपको सिंपल लेके चलता हूँ। पहला देखिए, जब आप मेजर कंसर्न, मतलब मेजर कंसर्न क्या होते हैं एक ग्रोइंग एंटरप्राइज के लिए, मतलब जब उनको बहुत बड़ा होना होता है,
पहला होगा टाइम मैनेजमेंट, हर चीज का वो टाइम मैनेजमेंट को करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ग्रोइंग कंपनीज नहीं कर सकती, ठीक है, वरना डील चली जाएगी हाथ से। क्लियर हो गया जी, समझ गए। उसके बाद दूसरा आ जाता है फाइंडिंग, रिटेनिंग, मोटिवेटिंग एंड एबल ह्यूमन रिसोर्स। आपका अगर ह्यूमन रिसोर्स रिटेन ही ना करे, मतलब हर साल आपको नई नई हायरिंग करनी पड़े, तो आपकी कंपनी कभी भी ग्रोइंग स्टेज में बढ़ नहीं सकती, क्योंकि आप हर साल वही जीरो से रिस्टार्ट कर रहे हैं, आपके सारे एम्प्लॉयज फिर से जीरो से रिस्टार्ट कर रहे हैं, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये भी एक मेजर कंसर्न है। उसके बाद फाइंडिंग न्यू फाइनेंसर्स, भाई ग्रोइंग एंटरप्राइज के लिए फाइंडिंग न्यू फाइनेंसर्स इज नॉट एन इशू, ठीक है, वो नहीं होगा कभी भी, मेजर कंसर्न नहीं हुआ, ठीक है। देन वी हैव डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, डाइवर्स करना एक्सपोर्ट, भाई कोई कंट्री एक्सपोर्ट ही नहीं करती हो, वो इंडिया में ही काम कर रही है, तो ये भी नहीं है मेजर कंसर्न। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इंसेंटिव, हाँ भाई परफॉर्मेंस को मेजर करना, कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं अच्छा कर रहा है, और इंसेंटिवाइज करना उस चीज को, वो भी एक मेजर कंसर्न में आ जाता है। तो ये एक पॉइंट रह जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा डी, विच इज ए बी ई। क्लियर हो गया जी, 8th क्वेश्चन भी हो गया। 9th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 9th question, which of the following factors are not relevant if for judging the adequacy of market। तो नॉट रेलेवेंट है ये, ठीक है जी, नॉट रेलेवेंट वाली बात यहाँ पे करी हुई है। अब नॉट रेलेवेंट में पहला क्या है, लेबर मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट डिमांड, एक्सपोर्ट मार्केट डिमांड, कॉम्पिटिटर्स एंड देयर मार्केट शेयर्स। ये थोड़ा इजी है, बस नॉट रेलेवेंट को ध्यान में रखना कि एडुकेसी ऑफ मार्केट को अगर आपको जज करना हो तो वो इनमें से कौन सा एक फैक्टर है जो आप नहीं ध्यान में लगाओगे। सिंपल सी बात है, अगर आपको मार्केट को देखना हो, एडुकेसी ऑफ मार्केट को देखना हो, उसको जज करना हो, तो डी इज नॉट दी फैक्टर्स, ओके, रेलेवेंट फैक्टर, कॉम्पिटिटर्स एंड देयर मार्केट शेयर्स को आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट को पूरे होल में देख रहे हो, तो उसमें कॉम्पिटिटर्स का क्या करोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगेन ये दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कहती है चेंजिंग, दिस इज योर 10th क्वेश्चन, ओके गाइस। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिखाता रहता हूँ साथ साथ में, अगर आपको कहीं भी ब्रेक लेना हो या फिर आपको देखना हो कि टैली करना हो, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया कोने पे, तो मैंने इसलिए और दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको भी मार्क करना होगा मेरे कितने क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, इसलिए, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट 1 सेइंग changing competition in marketplace is the primary reason for government involvement in business globally, increase in cost production is the primary reason for the government in business globally, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये काफी हद तक जैसे डिजाइन थिंकिंग हो गया, ऐसा वाला क्वेश्चन हो गया, आपको क्लासों में दिखे होंगे, प्रीवियस ईयर्स में पेपर्स में क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते रहते हैं, दैट इज ट्रू। तो इसलिए मैं सारे प्रीवियस आपको करा भी रहा हूँ साथ ही साथ, ताकि आपकी सारी प्रैक्टिस वहीं से हो जाए। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा कुछ नहीं है बड़ी, अगर आप यही कर लोगे आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं कम से कम 8 से 9 क्लासेस करूंगा, ठीक है, और वो सारी यहीं पर डाल दूंगा, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। नाउ अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कौन सी सही है कौन सी गलत है वो बतानी है। अब चेंजिंग कंपटीशन इन मार्केट प्लेस इज द प्राइमरी रीजन फॉर गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस ग्लोबली। तो जो कंपटीशन बढ़ता चला जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है, उसी की वजह से तो गवर्नमेंट आती है, कि जिसकी वजह से वो टैरिफ लगाती है। जैसे कि हमें यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, मेड इन इंडिया बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट पे तो बैन लगाना पड़ेगा या तो टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना पड़ता है, तो दिस इज ट्रू। नाउ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाए इज द प्राइमरी रीजन फॉर द गवर्नमेंट इन बिजनेस ग्लोबली, तो गवर्नमेंट का इसमें आ जाना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है इसलिए गवर्नमेंट दखल करेगी, वो तो नहीं होता, ठीक है। वो अगर कोई वो उसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं कि कॉस्ट प्रोडक्शन महंगी होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर महंगा जाएगा तो क्या कर लोगे आप, उसमें गवर्नमेंट आके कर भी क्या लेगी, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। लास्ट क्लास में अगर आपने पढ़ा हुआ था कंप्यूटर था, इसमें वो आंसर नहीं होने वाला। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी किससे एसोसिएटेड है ये आपको बताना है। उसका नाम वैसे ई से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एक सिंपल लिखा हुआ ई एम रॉजर्स, सो ई एम रॉजर्स इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, दिस इज योर 11th क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है, इसमें बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। नाउ स्माइल लोन्स आर एम्ड pursue growth opportunities, smile loans are aimed to pay for the arrear loan, smile loans are available to both manufacturer and services organization। इसी में आपको पता चलेगा स्माइल लोन में क्या क्या है, मैं आपको बताते चलता हूँ साथ ही साथ। स्माइल लोन्स आर एम्ड परस्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, यस ये उन्हीं को दिए जाते हैं, उन्हीं के लिए एम किए गए हैं। दूसरा है आपका स्माइल लोन्स आर एम टू पे फॉर द अर्लियर लोन, ये नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। Then we have smile loans are available to both manufacturing and service organizations, yes this is true। Smile loans are aimed at setting up state of the art manufacturing infrastructure for MSME, yes that's it true।
स्माइल लोन्स आर एम्ड एट मीटिंग कंजम्पशन नीड ऑफ फार्म बेस्ड एंटरप्रेन्योर, नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, क्लियर हो गया? तो 3 चीजें आपने सीख ली आज स्माइल लोन के बारे में। क्लियर हो गया जी? आंसर क्या आएगा हमारा? अगर हम देखें ए सी डी मार्क हमने किया था, तो बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन। अब लीगल टर्म फॉर ब्रांड इज, लीगल टर्म फॉर द ब्रांड क्या होती है? मतलब ब्रांड का आप कैसे कहोगे कि ये ब्रांड का है? वो होता है आपका ट्रेडमार्क। द लीगल टर्म फॉर द ब्रांड इज ट्रेडमार्क। इसका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है पेपर के अंदर, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ऐसे छाती में डाल लेंगे अपने। ठीक है, क्लियर जी? ओके, नेक्स्ट 14th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओके, लिस्ट 1 है आपके सामने, लिस्ट 2 है, किससे क्या मैच करेगा? मैंने गलती से इसमें मैच ही डाल दिया है। ओके, माय मिस्टेक, माय बैड। प्लांट एंड मशीनरी रिकॉर्ड्स, टेक्निकल फिजिबिलिटी, प्रॉफिट स्टेटमेंट्स, फाइनेंस होता है, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, वैसा ही है। क्रिएटिविटी इनोवेशन आपका बिजनेस आइडिएशन से आएगा। एम्पैथाइज हो गया डिजाइन थिंकिंग। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, डिजाइन थिंकिंग और एम्पैथाइज, इसको तो ऐसा प्रोसेस को पढ़ लेना, डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस एक बार पढ़ लेना, बस गो थ्रू कर लेना, आपका कभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ होगा ही नहीं। ठीक है जी? अब A1 है, तो सही आंसर है यहाँ पर, ए इज द राइट आंसर। ओके, एक सेकेंड, ये कौन सा था? 14वां क्वेश्चन था क्या? जस्ट अ सेकेंड। ओके, A2 है, सॉरी माय मिस्टेक, ये नहीं होगा, A2 है, ये आंसर होगा A2। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। प्लांट मशीनरी टेक्निकल फिजिबिलिटी है, A2 होगा। ओके, बी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 15th क्वेश्चन नाउ। Bottom line measures of social performance for an entrepreneur include the following: unemployment rate, relative poverty, then GDP growth, average commute time, illiteracy rate. Choose the correct answer from the options given below. Okay, इनमें से कौन से बॉटम लाइन मेजर्स हैं जो कि सोशल परफॉर्मेंस बताते हैं एक एंटरप्रेन्योर की? ठीक है, तो उस चीज को आपको बताना होगा कि बॉटम लाइन मेजर्स में कौन से आते हैं। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आता है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका रिलेटिव पॉवर्टी आता है। देन वी हैव जीडीपी ग्रोथ, से उसका कोई लेना देना नहीं होता बॉटम लाइन मेजर्स के अंदर। ओके, देन एवरेज कम्यूट टाइम भी आता है और इलिटरेसी रेट भी आता है। ठीक है, सो वी विल हैव ए सी, सॉरी ए, क्या क्या आंसर आएगा इसका? ए बी डी ई, हाँ चारों ही होंगे, है क्या कोई ऑप्शन? ओके, ए ही आंसर है, ए बी डी ई चारों ही हमारे यहाँ पर आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? ये तो मुझे लगता है कि आपको सभी को खुद ही मार्क कर लेना चाहिए। थोड़ा सा घुमा घुमा के हर साल ऐसे पूछते रहेंगे एंटरप्रेन्योर का मतलब, एंटरप्रेन्योर का मतलब, एंटरप्रेन्योर का मतलब, तो आपको ये पता होना चाहिए एंटरप्रेन्योर मींस क्या होता है। टू स्ट्रगल, टू अंडरटेक, टू इन्वेंट। ठीक है, इन्वेंट करने वाला अगर आपको लगता है कि आंसर है सी, तो डूब के मर जाओ, उसको इन्वेंटर कहते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या होगा? एंटरप्रेन्योर मींस टू मोटिवेट, डी इज द राइट आंसर। क्लियर जी? नेक्स्ट, टू मेंटेन कंसिस्टेंट बिजनेस थ्रू आउट द ईयर एन एंटरप्रेन्योर में ए बी सी डी, ये बताना है। तो अब दिस इज योर 17th क्वेश्चन। ओके, नाउ अगर मेंटेन करना है कंसिस्टेंट बिजनेस थ्रू आउट द ईयर पूरे टाइम, तो एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए? मल्टीपल बिजनेस करने चाहिए एट अ टाइम? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। हैव मोर देन वन कस्टमर सेगमेंट, ओके, ये हो सकता है। डू गुरिल्ला मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन? नहीं। डू बिजनेस प्लान? नहीं। तो बी ही आंसर हमारे पास सही बच रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक से ज्यादा कस्टमर सेगमेंट को पकड़ो ना, बस आपके पास हर समय बिजनेस करने को होगा, सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, ये कंडीशन से, एक सिचुएशन से आपको दी हुई है, आपको उसके ऊपर बताना है कि क्या है आंसर इसका। श्रुति वांट्स टू लॉन्च अ स्मॉल फ्लोरल शॉप इन नागरभवी, बेंगलुरु। As a part of business plan, she prepared an engaging pitch होना चाहिए, okay, MS PowerPoint presentation to garner interest among the potential investors and trigger discussion। okay, यहाँ पर engaging pitch होना चाहिए, ठीक है, pitch या फिर PowerPoint कह लो, ऐसा कुछ, ठीक है, या फिर वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए यहाँ पर, अगर ऐसा है तो फिर सही लगेगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि भैया श्रुति ने स्मॉल फ्लावर शॉप खोलनी है, और उसके लिए उसने अपना बेंगलुरु में खोलनी है, और उसने उसके लिए अपनी पिच तैयार करी है MS पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन की, जो कि अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को दिखाएगी उनको। ठीक है, अब दिस फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है? बड़ा सिंपल है, पिच डेक। पिच डेक, पिक्चर्स तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, वो पिक्चर वाला पिच डेक। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन अगेन ऑन योर स्क्रीन।
अगेन मेरी मिस्टेक, मैंने सारे पहले से मार्क कर दिए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आदमी हूँ मैं, ठीक है। मैनेज gets the work done, retailer is to works on existing business model, entrepreneur is calculate the risk taking, businessman is value addition। ठीक है जी। अब इसके बेसिस वगैरह देखो, A2 है तो काफी 2 में 2 है, ओके। B हमारा क्या है 3, तो B हमारा 3, ओके। ये तो क्वेश्चन गलत जा रहे हैं भाई, यहाँ पर लगता है सही मैच नहीं किया हुआ, वे सही मैच नहीं है ये, आई थिंक सो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार पढ़ के देख लेते हैं भाई इसमें क्या होने वाला है। ये पिछले वाला ही क्वेश्चन है, मुझे लगता है उल्टा सीधा लिख दिया मैंने इसमें। रुको रुको रुको, क्योंकि मुझे बिजनेसमैन पे थोड़ा डाउट भी आया था, पर मैंने कहा शायद हो गया होगा मुझसे सही, पेन चल रहा है, ठीक है। मैनेज गेट्स वर्क डन होगा, ठीक है। रिटेलर हमने लास्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास में वैल्यू एडिशन ही किया था, तो वैल्यू एडिशन क्यों करता है रिटेलर? हाँ, बिजनेसमैन नहीं करता, सॉरी फॉर दैट। एंड entrepreneur works on existing model, works on existing business model, तो ये होगा बी का, ठीक है, सॉरी डी का, ऑलराइट। एंड सी का ये फोर्थ ही होगा, ओके। ये ऊपर नीचे हो गए, सॉरी, माय बैड, माय आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ जाएगा फिर ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है, डी का 3 है। क्लियर हो गया जी? ओके। नेक्स्ट, बिकमिंग एंटरप्रेन्योर इज मोर अबाउट किस चीज के बारे में है? ये आपको खुद से करना होगा। 20th क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। यहाँ पर आपको पैसा पैसा नहीं सोचना है, ठीक है ना? आप पैसा पैसा सोच रहे हो ना, तो भाई अपने दिमाग से निकाल दो, फिर आपका सीमेंट का पेपर नहीं निकलेगा। ये साइकोलॉजी पेपर की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो ए नहीं है यहाँ पर आंसर, ना कमिटमेंट है ना सपोर्ट अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, ठीक है जी। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ गए? ओके। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, किस टॉपिक पे आएगी, ये सारी शॉर्ट बिहाइंड द सीन्स अपडेट्स लेने के लिए। और वहाँ पे हम बहुत जल्दी बहुत सारे एक क्विज भी शुरू कर रहे हैं, सीमैट की क्विज हुए करेगी, तो अगर वो भी करनी है तो इस चैनल को अभी आप फॉलो कर ले, आपको यहाँ पे सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है जी। सो एंड फ्री रिसोर्सेज, जैसे आपको सीमैट के प्रीवियस पेपर, सीमैट का सिलेबस, सीमैट का ब्लूप्रिंट चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको वो सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है जी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो। अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी मेरी है, सजेशन आपका हो, तो आप नीचे जरूर लिखिएगा, वरना वैसे मैं क्वेरी तो यही कहता हूँ कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।